अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था शेयर्स। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये बच्चों लास्ट एक्सरसाइज की तरह ही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें एक जो है वो पॉइंट थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले इसकी बच्चों रिक्वायरमेंट देख लें। तो ये इसने कहा हुआ जी पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और इसके अलावा उसने कहा हुआ जी आल्सो शो द फिगर्स दैट वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। तो एक तो बच्चों आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, और उसके अलावा आपने बच्चों बैलेंस शीट भी बनानी है। तो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं बच्चों। नाइम लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh ordinary share of rupees 10 each। तो 20 लाख बच्चों उसका ऑथोराइज कैपिटल है, 2 लाख शेयर में उसने डिवाइड किया है, 10 रुपये उसकी पार वैल्यू है। द कंपनी इशूड 1 लाख ऑर्डनरी शेयर टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2005। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स 15 जुलाई। जी बच्चों मैंने बताया था फर्स्ट एंट्री हम करेंगे सब्सक्रिप्शन डेट के ऊपर, और वो उसने बताई हुई है हमें 15 जुलाई। तो ये इसकी बच्चों फर्स्ट एंट्री होगी 15 जुलाई के ऊपर। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों मैंने आपको बताया था हम करेंगे एप्लीकेशन रिसीव के साथ। तो हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है यहाँ पे 1,15,000। इशू बच्चों हमने 1 लाख की थी, लेकिन एप्लीकेशन हमें 1,15,000 रिसीव हुई हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट एंट्री आपने एप्लीकेशन रिसीव्ड के साथ करना है, इशू के साथ नहीं करनी। क्लियर हो गई ये बात। एंट्रीज बच्चों वही है जनरल पब्लिक की जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, शुरू में मैंने आपको याद करवाई थी। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों जनरल पब्लिक से जब हम एप्लीकेशन रिसीव करती हैं तो 2005 आ जाएगा, और जुलाई 15 उसने डेट बताई हुई है। फर्स्ट एंट्री बच्चों आपको याद होगी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और ये मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्री बच्चों आपने हमेशा एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है। हमें एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 1,15,000। तो बच्चों 1,15,000 और एक शेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 रुपये। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 11,50,000 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। जनरेशन आ जाएगी बच्चों शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री हमने करनी होती है शेयर्स इशू करने की, शेयर अलॉट करने की। तो उसके लिए बच्चों हमें क्वेश्चन में उसने अलहदा से डेट बताई हुई है। उसने कहा हुआ जी शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई 2005। तो बच्चों अलॉटमेंट की डेट हमारे पास आ जाएगी जुलाई 31। तो ये हमारे पास बच्चों अलॉटमेंट की डेट है। इसकी एंट्री बच्चों हमने देखी थी कि एंट्री पास होती है, ये शेयर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया हुआ है, इसको बच्चों आपने डेबिट कर देना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है जो याद रखना, लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो चूंकि इशूड और एप्लीकेशन रिसीव सेम था इसलिए हमने सेम अमाउंट लिख दी थी, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पहली एंट्री आपने एप्लीकेशन रिसीव के साथ करनी है और दूसरी एंट्री आपने इशू के साथ करनी है। तो ये देखें जी शेयर्स हमने इशू कितने किए हैं, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से और दूसरी एंट्री जो है वो शेयर्स इशूड के साथ हमने करनी है। क्लियर हो गया बच्चों। तो शेयर इशूड हमने यहाँ पे 1 लाख किए और मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास बच्चों 10 लाख की इसकी वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों यहाँ पे इसकी नरेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड टू जनरल पब्लिक। बच्चों इसके अंदर थर्ड एंट्री भी होगी। थर्ड एंट्री मैंने आपको बताया था तब करेंगे जब ज़्यादा एप्लीकेशनें आ जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने शेयर्स इशू 1 लाख करने थे, लेकिन एप्लीकेशनें हमें जो है वो 1,15,000 आ गई। तो बच्चों इसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो बच्चों उसको क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उस सूरत में हमने क्या करना है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशनें आई हैं वो हमने रिफ़ंड कर देनी है। इसकी डेट बच्चों हमने सेम यही वाली लिखनी है,
और रिफंड की एंट्री बच्चों हमने याद की थी, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको याद करवाई थी। आपने ये जो फर्स्ट एंट्री है इसी को आपने रिवर्स कर देना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपके पास शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये वाली एंट्री हम करेंगे कितने शेयर्स के साथ? तो बच्चों जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, देखिए जी कितने शेयर इशू करने थे, 1 लाख शेयर्स हमने इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन हमें 1,15,000 आ गई। तो बच्चों जितने हमने इशू किए उससे ऊपर जितनी आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, 15,000 बच्चों हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, तो वो आपने बच्चों वापस कर देनी है। और उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 10, तो ये आपके पास 1,50,000 इसकी वैल्यू आ जाए। समझ लग गई बच्चों? जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं वो आपने वापस करनी है, रिफ़ंड करनी है, और ये फर्स्ट एंट्री को आपने सिंपली रिवर्स कर देना है। नोटेशन आपके पास आ जाएगा जी, एक्सेस मनी रिफंडेड। रिफंड का मतलब होता है वापस करना। कह रहे जितने हमारे पास ज़्यादा पैसे आए थे वो हमने वापस कर दिए। तो जी बच्चों कल वाले और आज वाले सवाल में सिर्फ ये चेंज हुआ कि कल वाले सवाल में 1 लाख ही इशू करना था और 1 लाख ही एप्लीकेशन आई थी, लेकिन आज वाले सवाल में 1 लाख इशू करना था लेकिन एप्लीकेशन 1,15,000 आई। तो 15,000 जो ज़्यादा आई थी वो हमने रिफ़ंड कर दी। इसके बाद बच्चों इसकी बैलेंस शीट बनाती हैं। बैलेंस शीट उसी तरह से बनेगी बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेम बच्चों बैलेंस शीट बनेगी कल की तरह। ऑथोराइज कैपिटल के अंदर बच्चों यहाँ पे देखिए उसने हमें बताया हुआ जी, ऑथोराइज कैपिटल ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू 2 लाख ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर आपने बच्चों यहाँ पे लिखनी है 2 लाख शेयर एट अ रेट ₹10 ईच, और इनको मल्टीप्लाई करके इसकी जो टोटल वैल्यू आपने आउटर कॉलम में लिख के इसको बच्चों आपने डबल अंडरलाइन कर देना। इसको आगे आपने टोटल में ऐड नहीं करना। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों हमारे पास आएगी इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि आपने सेकंड जो इशू वाली एंट्री है, शेयर्स अलॉटेड वाली जो एंट्री है बच्चों, आपने उस एंट्री में से आपने वैल्यू लिखनी है। ये फर्स्ट एंट्री, ये थर्ड एंट्री, ये एप्लीकेशन रिसीव करने की है, ये शेयर इशू करने की है, ये रिफंड की है। आपने बच्चों शेयर्स इशू वाली एंट्री जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा होगा, इसको याद रखिएगा, जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा होगा वो वाले शेयर्स आपने लिखने हैं इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के अंदर। तो शेयर कैपिटल में बच्चों आपने कितने शेयर लिखे हुए हैं? 1 लाख। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आएगा 1 लाख शेयर्स एट अ रेट ₹10 ईच। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बच्चों रिजर्व और करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ भी नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे आ जाए तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट, डेफर्ड कास्ट नहीं दिया हुआ। तो करंट एसेट्स की बच्चों हेडिंग आ जाएगी। तो जो चीज़ें होंगी सिर्फ उन्हीं की हेडिंग लिखेंगे। तो करंट एसेट्स के अंदर बच्चों एंट्रीज में देखें आपके पास जो है वो क्या चीज़ आ रही है? बैंक अकाउंट। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक एक दफ़ा डेबिट हो रहा है और एक दफ़ा क्रेडिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी बैंक अकाउंट। अगर बच्चों एक से ज़्यादा एंट्रीज हों, अगर तो डेबिट है तो आपने उन सबको प्लस कर लेना, अगर सारी की सारी क्रेडिट है तो फिर भी आपने प्लस कर लेना। लेकिन अगर कुछ डेबिट है और कुछ क्रेडिट है तो फिर आपने डेबिट क्रेडिट को माइनस करना है। जैसे कि फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है और ये लास्ट एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है। तो अब ये डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। तो ये 11,50,000 डेबिट है, 1,50,000 क्रेडिट है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 11,50,000 में से हमने 1,50,000 माइनस करके बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना बच्चों बैंक के सामने। तो कितना बच्चों यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा माइनस करके 10 लाख आपके पास ये टोटल है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये यहाँ पे वर्किंग मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है, यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एंट्रीज है तो आप उसको कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकती हैं। जस्ट क्या करें जी, 11,50,000 डेबिट है और ये 1,50,000 क्रेडिट है बैंक। तो डेबिट क्रेडिट को आपने बच्चों आपस में माइनस करके यहाँ पे लिख देना। तो अब इसका टोटल देखें तो ये आपके पास 10 लाख टोटल आ जाएगा इसका, और इसका भी बच्चों 10 लाख आपके पास टोटल आ जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल को टोटल में ऐड नहीं करना बच्चों आपने। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। इसका बच्चों आपने प्रॉब्लम का होमवर्क करके आपने मुझे पिक ज़रूर सेंड करनी है।
सिर्फ बच्चों चंद बच्चे जो है ना वो होमवर्क करके पिक सेंड कर रहे हैं, बाकी पूरी क्लास जो है वो होमवर्क नहीं कर रही। अपना लेक्चर सुन के उसके नीचे अपने कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस भी मार्क कीजिएगा और अपना होमवर्क भी सेंड कीजिएगा। जो ही कॉलेज बच्चों स्टार्ट होगा तो आपका कंप्लीट होमवर्क जो है वो उसी दिन चेक होगा। अगर आप अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करते तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।